नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि छठे चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। बोले भाजपा की हार के डर से बाबा की उड़ गई है नींद। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के बाद बोले अखिलेश यादव, जनता देगी इसका जवाब। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी का मठ में बैठना तय। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि यूपी चुनाव में पहले गृह मंत्री शाह ने निपटाया, अब पीएम मोदी निपटाएंगे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने केंद्र को दी चेतावनी, अगर विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ी तो वो सड़क पर उतरेगी। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत पर देश भर में दुख की लहर, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जा चुकी है भाजपा की सत्ता और सत्ता परिवर्तन तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। छठे चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी पर निशाना। बोले भाजपा की हार के डर से बाबा की उड़ गई है नींद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रहे हैं। प्रदेश की सत्ता पार्टी पर विपक्षी दल लगातार हमलावर बने हुए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को छलने वाली पार्टी भाजपा का इस बार बलिया में खाता तक नहीं खुलेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस छठे चरण के अंतिम दिन बलिया में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बलिया ने हमेशा देश को नई दिशा देने का काम किया है और इस बार के चुनाव में भी बलिया इतिहास कायम करने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को छलने वाली पार्टी भाजपा का बलिया में खाता नहीं खुलने जा रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन देंगे। इसके लिए हमने अभी से तैयारी कर ली है। भाजपा की हार के डर से बाबा की नींद उड़ गई है। जनता उनको बाय बाय कर चुकी है। भाजपा की गर्मी निकल गई है और उनके नेता भी निराश हो गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले के बाद बोले अखिलेश यादव, जनता देगी इसका जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले के बाद प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। यह हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है और सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में कार्रवाई की अपेक्षा ही बेईमानी है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि इस प्रकार का कृत्य भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। यह हमला स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट में लिखा कि निर्धारित रूट पर रोड शो करते वक्त भाजपा के गिरोह बंद लोगों द्वारा मेरे ऊपर काफिले में चल रही गाड़ियों को बुरी तरह से तोड़फोड़ व कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करना भाजपा की हताशा की प्रतीक है। मैं घोर निंदा करता हूं। लोकतंत्र को लाठी डंडे, कट्टे व हिंसा से कमजोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी का मठ में बैठना तय। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि यूपी चुनाव में पहले गृह मंत्री शाह ने निपटाया, अब पीएम मोदी इनको निपटाएंगे। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर निशाना साधा। भूपेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 चरण का मतदान हो चुका है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जो रुझान निकल कर आए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा का जाना तय है और योगी का मठ में बैठना भी तय है। वहीं आपको बता दें कि राजिम व पाटन दौरे से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी कमान संभाली थी। उन्होंने योगी सरकार को निपटाने का पूरा इंतजाम कर दिया। योगी जी को निपटाने में थोड़ी कसर बाकी है, उसे 2 चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से जाना तय है और योगी जी का मठ में बैठना भी तय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता में भाजपा के प्रति भारी आक्रोश है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र को दी चेतावनी, अगर विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ी
तो वो सड़कों पर उतरेगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कमर्शियल रसोई गैस और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है तो वो सड़कों पर उतर जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एलपीजी की कीमत बढ़ाकर सरकार ने साबित कर दिया है कि लोगों की पीड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये संकेत दिया है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत पर देश भर में दुख की लहर, विपक्ष ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेन से बेहद दुखद खबर है और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के छठे दिन बमबारी के दौरान एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कर्नाटक के हावेरी के इस भारतीय छात्र की मौत उस समय हुई जब रूसी सैनिकों ने मंगलवार को एक सरकारी बिल्डिंग को विस्फोट कर उड़ा दिया। मृतक छात्र की नवीन शेखरप्पा के रूप में हुई है और ये कर्नाटक के चलागिरी का रहने वाला था। इस बीच देश भर के लोगों ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारतीय छात्र नवीन की यूक्रेन में जान गंवाने की दुखद खबर मिली है और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं दोहराता हूं, भारत सरकार को सुरक्षित निकासी के लिए एक रणनीति योजना की आवश्यकता है और हर मिनट कीमती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, बीजेपी समर्थकों पर आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव कर दिया गया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और इस मामले का आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर लगाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि उनके पिता पर बीजेपी के लोगों ने हमला करवाया। जानकारी के अनुसार यूपी के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए पथराव में करीब 1 दर्जन गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। पथराव करने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने जा रहे हैं और ये घटना खलवापट्टी गांव में हुई है। घटना के बाद सपाइयों में जबरदस्त आक्रोश है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूध गैस के दाम बढ़े, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा चुनाव बाद तेल की कीमतें बढ़ी तो सड़कों पर उतरेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कमर्शियल रसोई गैस और दूध की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार पर हमला किया। पार्टी ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है तो वो सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एलपीजी की कीमत बढ़ाकर सरकार ने साबित कर दिया है कि लोगों की तकलीफों से उसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आगे बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर एलपीजी साफ कर दिया है कि उसका आम लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। आज एलपीजी, कल पेट्रोल डीजल और ऐसे कैसे आएंगे अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि मार्च के पहले दिन दूध की कीमतों में 2-2 रुपए की बढ़ोतरी की गई और ये बच्चों और महिलाओं के लिए एक बेहद बड़ा झटका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजा भैया समेत 18 लोगों के खिलाफ कुंडा में मुकदमा दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया समेत 3 अज्ञात और 15 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मतदान के दौरान मारपीट के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और जानकारी के मुताबिक रैयापुर में राकेश पासी के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। सपा नेता राकेश पासी ने इस बाबत थाने में तहरीर दी थी। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा के रैयापुर में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट राकेश पासी की तहरीर पर कुंडा कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत कुंडा विधायक राजा भैया, सुभाष सिंह व गोपाल केसरवानी समेत 18 लोगों पर देर रात कुंडा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा बढ़ा दें ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी के नेताओं ने छठे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। छठे चरण के मतदान के लिए 1 मार्च से प्रचार थम जाएगा, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ाने की अपील की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि लखनऊ में सभी के लिए
प्रतिबंधित ईवीएम स्ट्रांग रूम में एक सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो सभी जगह ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज थम जाएगा छठे चरण के चुनाव का प्रचार। योगी समेत कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम गया और इस चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान है। जिन जिलों में चुनाव होना है उन बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, महाराजगंज, बस्ती और अंबेडकर नगर शामिल है। इन जिलों के 2.14 करोड़ से ज्यादा मतदाता 676 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी और इसी के साथ कई सारे नेता हैं जो मुख्य प्रत्याशी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर, कितने बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने मार्च के महीने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी है। 1 मार्च को बगैर सब्सिडी वाले 14 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। ताजा कीमतों की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में कीमतें बिना किसी बदलाव के 899.5 रुपए पर स्थिर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किलो की कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब राजधानी दिल्ली में नई कीमतें लागू होने के बाद 19 किलो के गैस सिलेंडर का नया दाम 2012 रुपए हो गया है और नई कीमतें 1 मार्च 2022 से लागू